हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। तो हमारा आज का चैप्टर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसके सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल और नेगेटिव, इसे मैंने अलग से भी बताया हुआ है। और आज हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये हम एक ही वीडियो में दोनों सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। मैंने दोनों के रूल लिख दिए हैं। जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना बच्चों, इसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब पहले आए, ये ध्यान देने की बात है। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। सब्जेक्ट थर्ड प्लेस पे नॉट, V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव यानी जिसे हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसमें WH वर्ड ये पहले आ जाता है। बाकी सिंगल इंट्रोगेटिव जैसा ही पूरा रूल होता है इसका। समझ गए? हेल्पिंग वर्ब पहले आई, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड पहले आया, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हिंदी में, तो हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है? हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है? हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है जिसकी अंग्रेजी वाट ना लिखकर, वाट है क्या की अंग्रेजी, लेकिन हमको नहीं लिखनी है। हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आएगा जिसकी अंग्रेजी वाट हमें लिखनी नहीं है? हम उसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो भी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज है, तो हम डू और डज का यहाँ पर यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो आप लगाएंगे डज, ही, सी, इट या किसी का नाम, एक वचन कोई भी करता। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम लगाएंगे डू, वी, दे, यू, बॉयज, गर्ल्स। इसके अलावा आई के साथ भी हम डू ही लगाएंगे। क्या तुम कहानी लिखते हो? तो मैंने आपको बताया कि हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आएगा जिसकी अंग्रेजी वर्ड ना लिखकर कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तुम, यू, मैं यहां लिख देता हूं तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। ये हो गया आपका, आई से लेते हैं, आई, वी, यू, दे के साथ आपका आएगा डू, या कोई भी प्लूरल नंबर हो यानी बहुवचन कर्ता हो। ही, सी, इट या नेम, इनके साथ में आपका आएगा डज या कोई भी सिंगुलर नंबर यानी एक वचन करता हो तो डज लगाएंगे। आई, वी, यू, दे बहुवचन करताओं के साथ डू, ही, सी, इट, नेम एक वचन करताओं के साथ डज। क्लियर? अब तो क्लियर हो गया। तुम, यू तो लगाएंगे पहले डू। अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, तो हमने लगाया डू, यू। क्या कह रहा है? हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाइए। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? कहानी लिखने का काम कौन कर रहा है? यू। तो हमने लिखा यू। कर क्या रहा है? वो लिख रहा है। तो वर्ब यहां पर होगा भी वर्ब। थर्ड प्लेस पे नॉट है बच्चों, लेकिन हिंदी वाक्य में हमारे नहीं शब्द नहीं। अगर नहीं शब्द होता तो हम उसे सब्जेक्ट के बाद में रखते, लिखते, लेकिन नहीं शब्द नहीं है तो हम सीधे आ जाएंगे वर्ब पर। डू यू राइट? अब एक चीज और, सिंपल सेंटेंस में क्या होता था?
कि वर्ब के साथ में एस या ईएस लगता था अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता था, प्लूरल के साथ कोई एस या ईएस आता ही नहीं। ठीक, और निगेटिव सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब टू डेज लगना शुरू हो जाती है, एस या ईएस का नियम खत्म हो जाता है। और वही रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है कि हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें भी एस या ईएस का नियम नहीं लगता है। अगर आपने सिंपल सेंटेंस का पिछला वीडियो मेरा देखा है तो उसमें ये बताया गया है, मैं वापस फिर से बता दे रहा हूं जो है। तो डू यू राइट आ स्टोरी, कहानी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, कंपलसरी, नहीं तो आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। फुल स्टॉप लगा नहीं सकते हैं क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस तो है नहीं। अफर्मेटिव में निगेटिव में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो डू यू राइट अ स्टोरी, क्या तुम एक कहानी लिखते हो या क्या आप एक कहानी लिखते हैं? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? तो ये भी प्लूरल है, दे के साथ डू। तो डू दे खेलना की अंग्रेजी प्ले आ क्रिकेट, सॉरी क्वेश्चन मार्क। क्या वह जोर से हंसती है? वह, तो ही सी इट नेम के साथ डज, वह हंसती है तो सी के साथ में आएगा पहले डज। सी हंसना की अंग्रेजी होती है बच्चों लाफ, जोर से हंसना लाउडली। क्या वह झगड़ता है? तो डज ही। अब यहां पे वाक्य अंग्रेजी ही, क्योंकि ये फीमेल था तो हमने सी लगाया, ये मेल है तो हम ही लगाएंगे। डज ही क्वेरल, क्वेरल माने झगड़ा करना। क्या श्याम दूध नहीं पीता है? तो नाम के साथ भी डज, तो डज श्याम। अब आ गया नोट, ठीक, नोट आ गया यानी नई शब्द आ गया, तो रूल के अकॉर्डिंग भी हम थर्ड प्लेस पे इसको लगा देंगे। डबल इंट्रोगेटिव में फोर्थ प्लेस पे हो जाता है क्योंकि WH वर्ड आगे आ जाता है, बढ़ जाता है, तो उसका स्थान चौथा हो जाता है, इसमें तीसरा स्थान रहता है। तो नॉट, पीना की अंग्रेजी ड्रिंक, मिल्क, क्वेश्चन मार्क। तो ये है आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब अगर नई शब्द आ गया तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर हिंदी वाक्य में नई शब्द आता है तो हम नोट को थर्ड प्लेस पे लगाएं, नई शब्द नहीं आता है तो आप नोट का यूज ना करें और आप सीधे सब्जेक्ट के बाद वर्ब रख सकते हैं। ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आएगा जिसके अंग्रेजी वर्ड नहीं लगानी है, आपको उसकी जगह पर सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब रख देनी है, चाहे वो जो भी टेंस हो। प्रेजेंट क्वांटिटी होता तो इजमार पहले आ जाता, प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हैज है पहले आ जाता, पास्ट इंडिफिनिट होता तो डिड पहले आ जाता, पास्ट क्वांटिटी होता तो वाज वर आ जाता, पास्ट परफेक्ट होता तो पहले हैड आ जाता, फ्यूचर होता तो विल शैल आ जाता। अब ये एग्जांपल्स हैं बच्चों डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, और इनका रूल तो वही फॉलो होगा जो इसमें होगा। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो पहले इसको समझ लेते हैं, इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन प्रश्नों का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते। इसमें हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है? इसमें हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, इसमें सबसे पहले आएगा और क्या ही आएगा। लेकिन इसमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, क्या, कब, कहां, कैसे, कौन, किसे, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आएगा जिसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तुम क्या करते हो? तो क्या की अंग्रेजी मतलब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। अब इसका रूल ये,
ठीक, तो WH वर्ड हमने लगा दिया व्हाट। अब क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, तो उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी डू। अब क्या कह रहा है, लगाइए सब्जेक्ट, तो हमने लगा दिया सब्जेक्ट यू। अब क्या कह रहा है, में लगाइए आप नॉट, लेकिन हमारे हिंदी वाक्य में नहीं शब्द है ही नहीं, ठीक, तो आपको नॉट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सीधे वर्ब पर आ जाइए। वर्ब क्या कह रहा है, तुम क्या करते हो। करना की अंग्रेजी भी होती है बच्चों डू, हेल्पिंग वर्ब इसकी डू है, और इसमें जो यहाँ पे वर्ब आई है उसकी अंग्रेजी भी डू होती है। एक यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, दूसरी डू जो है वर्ब का, मेन वर्ब का काम करेगी डू। ये आपका सेंटेंस हो गया, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। वे लोग क्या चाहते हैं, इसमें भी व्हाट ही है, तो व्हाट डू दे वांट। अब इसमें भी हमारा जो सब्जेक्ट था प्लूरल, तो दे के साथ में डू, तो व्हाट क्या की अंग्रेजी, हेल्पिंग वर्ब डू लगाई हमने, दे सब्जेक्ट, इसमें भी नहीं शब्द नहीं है, तो हम वर्ब कहते हैं, चाहना की अंग्रेजी होती है वांट, और सब V1 आएगा, रूल में लिखा हुआ है। क्लियर। वह क्यों रोती है, क्यों, हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, मैंने आपको बताया, और प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाई, और व्हाई तो सी, रोती है ना तो सी, रोता होगा तो ही और सी का अर्थ होता है वह, लेकिन ही जो है ये मैस्कुलिन जेंडर यानी पुरुष वर्ग के लिए यूज किया जाता है, और शी, ठीक है, ये फेमिनिन जेंडर है, ये स्त्रीलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो व्हाई डज सी क्राई, या वीप माने भी होना होता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना आपको इसमें भी अनिवार्य है। वह कब पढ़ता है, ठीक, तो प्रश्नवाचक शब्द आया कब, कब की अंग्रेजी व्हेन, वह पढ़ता है ही, तो डज ही रीड, वह कब पढ़ता है। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो 10 नंबर, ठीक, तो आप सीधे सीधे आप WH वर्ड से ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ में आया किस कक्षा में की अंग्रेजी होती है इन, तो आप सीधे सीधे इन को आगे लेकर के वहां से भी आप वाक्य बना सकते हैं, इन विच क्लास। ये आपका प्रश्नवाचक शब्द हुआ, किसकी किताब, कौन सी किताब, कितने बच्चे, कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हुज बुक, बुक, विच पेन, विच रिवर। तो ये इतने बड़े जो है WH वर्ड भी होते हैं कि तुम किस कक्षा में, किस कक्षा में, तो इन विच क्लास, डू, क्यों, क्योंकि तुम है और तुम प्लूरल है, मैंने आपको बताया कि यू आएगा, और यू प्लूरल है तो उसके साथ में डू आएगा। अब आपका ये आ गया प्रश्नवाचक शब्द, ये आ गया आपकी हेल्पिंग वर्ब, अब आपका आएगा सब्जेक्ट, और पढ़ना अध्ययन करते हैं ना, तो स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी, यही ज्यादा प्रॉपर यहाँ पर है कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक, तो इन विच क्लास डू यू स्टडी। तो मैंने आपको बताया कि वह कब पढ़ता है, व्हेन डज ही रीड, वह कब पढ़ता है, ठीक, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द कब है, तो हमने लगाया व्हेन, हमने व्हेन लगा दिया, व्हेन, अब वह है सिंगुलर है तो डज लगाया अकॉर्डिंग टू ही, वह की अंग्रेजी पढ़ता है, पढ़ती होता तो सी होता, और पढ़ना की अंग्रेजी रीड। अब ये है तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो आप इन विच क्लास, ये इतना जो है आपका प्रश्नवाचक शब्द है किस कक्षा में, बशर्ते आप इनको पीछे भी ले जा सकते हैं, विच क्लास डू यू स्टडी इन,
ठीक है, लेकिन ये ज्यादा बेटर है जो है कि इन विच क्लास, किस कक्षा में, डू यू स्टडी, आप पढ़ते हैं, स्टडी मतलब अध्ययन करते हैं, आप किस कक्षा पढ़ते हैं। तो ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस था बच्चों, ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। और मैं समझता हूँ आपको एक ही वीडियो में जो इंट्रोगेटिव दोनों पार्ट थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके पहले सिंपल और नेगेटिव मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप इसको जो है अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से इसका अभ्यास कर लीजिए, ठीक है। और 2023 में टेंस बड़ी प्रॉब्लम होती है सभी स्टूडेंट्स की जो है, जिनको नहीं अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर टेंस को लेकर बड़ा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे सीखें, कैसे करें, बहुत लॉन्ग है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप सभी हिंदी, इंग्लिश, मैथ यानी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वैसे ही ग्रामर में टेंस, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि अगर आपको टेंस आता है तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस, ठीक है, इसको सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, समझना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको टेंस ही नहीं आता है तो आप वो दोनों चीज़ें जो है मतलब प्रॉपरली नहीं ही सीख पाएंगे। तो ज़्यादा बेटर है कि आप जो है पहले टेंस पर अच्छे से जो है ध्यान दीजिए और इसको सीखिए। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ डाउट्स हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों हु और नेवर, ये भी प्रेजेंट सिंपल में हम देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु का यूज, नेवर का यूज, ठीक, और डू एंड डज का यूज। ओके, वंदे मातरम।